हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। तो कैसे हो प्यारे दोस्तों, आशा करूंगा एकदम बढ़िया होंगे आप लोग, एकदम मस्त होंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 12 जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। ठीक, आपका जो प्यारे मित्रों की प्रश्नावली 1.1 है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, प्रश्नावली 1.1 है। उसमें सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला वो क्या है, सौतुल्य सममित और संक्रामक संबंध। ठीक, तीन संबंध सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सौतुल्य, पहला है, सेकंड है सममित, थर्ड है संक्रामक संबंध। ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को टाइटल एंड थंबनेल लेकर पता लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों यही डिटेल में बात करने वाले हैं कि सौतुल्य संबंध क्या होता है, सममित क्या होता है एंड संक्रामक क्या होता है। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस टॉपिक से संबंधित। ठीक ना, यानी इन संबंधों से संबंधित कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। सौतुल्य, सममित और संक्रामक तीन ही संबंधों की हम लोग प्यारे मित्रों चर्चा करेंगे। ठीक, बाकी दो संबंध और दे रखे हैं, एक रिक्त संबंध है, एक सार्वत्रिक संबंध है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन इनका कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं है। ठीक ना, रिक्त संबंध है, एक क्या है, सार्वत्रिक संबंध है। ठीक, दो संबंध है, इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक ना, ये आप लोगों की प्रश्नावली 1.1 में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सौतुल्य, सममित, संक्रामक। ठीक, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव। ठीक ना, तो चलिए प्यारे मित्रों चर्चा कर लेते हैं कि ये तीनों संबंध एक्चुअल में होते क्या है। ठीक, तो चलो सबसे पहले देखो, आप लोग यहाँ पर सौतुल्य संबंध की बात करते हैं। ठीक ना, उसके बाद सममित की बात करते हैं, उसके बाद संक्रामक की थर्ड बात करते हैं। ठीक, तो चलो प्यारे मित्रों, सबसे पहला आपका संबंध का नाम क्या है, सौतुल्य संबंध है। ठीक, जिसे इंग्लिश में आप लोग क्या बोलते हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये होता क्या है। तो प्यारे मित्रों, सौतुल्य संबंध का मतलब होता है खुद का खुद से संबंध। एक चीज़ें क्या होती है, सौतुल्य संबंध होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सौतुल्य का मतलब सीधा सीधा आपको दिख रहा है, सौ मतलब खुद से, तुल्य मतलब तुलना करना, मतलब खुद से तुलना करना, यानी खुद का संबंध खुद से करना। ठीक, अगर आप लोग पढ़ोगे, थोड़ा समझ कर थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो ये इस वर्ड में ही जिक्र हो जा रहा है। ठीक ना, यानी ये जो शब्द दे रखा है इसमें ही जिक्र है कि सौतुल्य। ठीक ना, खुद से तुलना करना। ठीक, यानी कि खुद का खुद से संबंध बना लेना, वही चीज़ क्या होती है, सौतुल्य होता है। जैसे चलो देखो, एक मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर सेट ले रहा हूँ, मान लो हमारा एक सेट है। सेट मतलब क्या होता है, समुच्चय। समुच्चय हमेशा मतलब उसका क्या होता है, एक नेम होता है। मान लो सेट का नाम ए है, इसमें कोई हमारा एलिमेंट है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक, मतलब इतने सारे मैंने यहाँ पर एलिमेंट प्यारे मित्रों ले लिया। ठीक, अच्छा देखो, सौतुल्य का मतलब क्या हुआ, खुद का संबंध खुद से। जितने भी प्यारे मित्रों यहाँ पर आपके एलिमेंट दे रखे हैं, जितने भी तत्व दे रखे हैं, तत्व का मतलब क्या होता है, जितने इसके अंदर ये आपकी गिनती दे रखी है 1 से लेकर 8 तक, सभी क्या है, एलिमेंट है। इनको एलिमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में तत्व बोलते हैं। ठीक, अच्छा 1 2 मतलब 1 से लेकर 8 तक, यानी 8 यहाँ पर आपके एलिमेंट हैं। तो देखो, सौतुल्य का मतलब क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। जितने भी आपके यहाँ पर नंबर से दे रखे हैं, ठीक, उनका खुद का खुद से संबंध होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 का संबंध 1 से होना चाहिए। ठीक, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए, 4 का संबंध 4 से होना चाहिए, 5 का संबंध 5 से होना चाहिए, 6 का 6 से होना चाहिए, 7 का 7 से होना चाहिए, 8 का 8 से होना चाहिए। ठीक, 8 का 8 से होना चाहिए। ये सभी चीज़ें क्या होना चाहिए, संबंध आर में देना चाहिए। ठीक, ये सभी चीज़ें संबंध आर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लो एक मैं संबंध बनाता हूँ, ये हमारा आर एक संबंध है मान लो, और इसके अंदर मैं एलिमेंट लेता हूँ। ठीक, देखो मैंने 1 का संबंध 2 से बना लिया। ठीक है ना, यहाँ पर मैं करता हूँ, 1 का संबंध मैंने 2 से बना लिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर मैंने किया 2 का 3 से। ठीक, ऐसे ऐसे बनाते चला हूँ, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, ठीक, 6 का 6 से, और 7 का 8 से, उसके बाद 6 का 7 से, उसके बाद 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से मैंने लिख ही दिया है, 7 का 7 से, ठीक, उसके बाद 8 का 8 से, उसके बाद 3 का 2 से, ठीक ना, उसके बाद 1 का 3 से। चलो भाई, अब इसी में आपको मैं सौतुल्य भी बता दूंगा, इसी संबंध में मैं आपको क्या बताऊंगा, सममित भी बता दूंगा, इसी संबंध से मैं संक्रामक भी समझा दूंगा। ठीक, सभी चीज़ें यहाँ पर मैं क्लियर करा दूंगा। चलो भाई, थोड़ा सा जुकाम हो गया प्यारे मित्रों, तो वॉइस में अगर थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक ना, खांसी वगैरह आती है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक, बाकी प्रैक्टिस करूँगा, रोकूंगा कि आए ना। ठीक, चलो भाई करते हैं। चलो देखो,
सौतुल का पहले मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जैसे देखो एक सेट हमारा समुच्चय ए दे रखा है, सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी तत्व हैं, सभी का संबंध खुद से होना चाहिए। जैसे देखो आर संबंध देख लो, संबंध मैंने यहाँ पर बना रखा है, इसी में आपको ढूंढना है, सर्च करना है, ठीक ना। तो एक का एक से होना चाहिए, तो देखो एक का एक से है, दो का दो से होना चाहिए, दो का दो से है, तीन का तीन से है, चार का चार से है, ठीक। उसके बाद देखो पाँच का पाँच से होना चाहिए, तो देखो एक मिनट भाई, पाँच का पाँच से होना चाहिए, ठीक ना। एक संबंध हम लोगों ने मिस कर दिया था, पाँच का पाँच से, ठीक। छः का छः से होना चाहिए, तो देखो छः का छः से है, सात का सात से है, आठ का आठ से, ठीक। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा, एक का एक से, दो का दो से, सभी का क्या है संबंध आर में दे रखा है, मतलब इसी संबंध में आपका क्या है, इसी दे रखा है, ठीक। इसका मतलब क्या है, दिया गया भाई संबंध क्या है समतुल्य है, ठीक। इन सभी से कोई मतलब नहीं है भाई, जितने एलिमेंट इसके अंदर है वो चीज़ होना चाहिए, ठीक। अगर कोई एक मना कर देगा, जैसे अगर 4,4 संबंध आर में नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें मतलब इस वाले संबंध में नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, समतुल्य संबंध नहीं होगा। और कोई एक भी एलिमेंट अनुपस्थित हुआ, उस कंडीशन में समतुल्य संबंध आपका बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो समझ गए, जितने भी एलिमेंट होने चाहिए सभी का संबंध आर में मिलना चाहिए आपको, ठीक। चलो सेकंड बात कर लो समतुल्य के बाद सममित की, ठीक है ना, सममित संबंध की, ठीक ना। चलो सममित संबंध की प्यारे मित्रों यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलो सममित संबंध क्या होता है प्यारे मित्रों, जैसे देखो दो का संबंध तीन से है ना, तो देखो दो का संबंध क्या, इसी संबंध से मैं सब कुछ समझा दूंगा। जैसे दो का संबंध तीन से है, ठीक, दो का संबंध किससे है, तीन से है, तो ये क्या है संबंध आर में दे रखा है, तो ये क्या है बिलोंग्स टू संबंध आर। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, बिलोंग्स टू, ठीक। ये भी क्या है, बिलोंग्स टू मतलब आप लोग हिंदी में समझते होंगे संबंधित है, ठीक ना, संबंधित है या फिर इससे संबंध रखता है ये चीज़, ठीक। चलो भाई, तो बिलोंग्स टू का मतलब आप लोग समझ गए, मैंने समझा दिया कि इससे संबंध है। तो चलो 2,3 क्या है संबंध आर में दे रखा है, तो दो का अगर तीन से संबंध दे रखा है तो तीन का संबंध दो से होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स का वाई से है तो वाई का एक्स से होना चाहिए, ठीक। तो चलो तीन का दो से हेरो, दो का तीन से है लेकिन तीन का दो से हेरो, तीन का दो से, ये देखो तीन का दो से है, मतलब अगर दो का संबंध तीन से है तो तीन का संबंध भी दो से होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3,2 भी क्या है आपका पैर तो संबंध आर में दे रखा है, इसलिए दिया गया संबंध क्या है, सममित है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, सममित संबंध है, ठीक। अगर नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता कि ये सममित नहीं होता। जैसे देखो दो का तीन से है तो तीन का दो से हो गया, तो भाई हो गया। अगर दो का तीन से, तीन का दो से नहीं होता तो आप लोग कुछ और ढूंढते, जैसे देखो तीन का चार से तो चार का तीन से ढूंढ लेते, अगर चार का पाँच से तो पाँच का चार से ढूंढ लेते, ठीक। ऐसे आपको ढूंढना होता है। अगर नहीं मिलता है, कोई एक मिल जाए तब उसको आप लोग क्या बोल दोगे, सममित बोल दोगे, ठीक। अगर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में सममित नहीं होगा, सीधी सी बात है। चलो लास्ट बात करते हैं संक्रामक संबंध की, ठीक ना। संक्रामक संबंध लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक। जैसे देखो अगर यहाँ पर जैसे देखो एक का संबंध दो से है, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक का संबंध दो से, जो कि संबंध आर में दे रखा है। उसके बाद इसका संबंध दो का संबंध किससे है, जैसे देखो दो का तीन से, ठीक। तो यहाँ पर लिखो दो का संबंध किससे है, तीन से। दो का संबंध क्या है, तीन से, जो कि संबंध आर में गिवन है, ठीक। अगर एक का दो से है, ठीक ना, और दो का तीन से है तो एक का संबंध तीन से होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर एक को एक्स मानो, दो को वाई मानो, तो अगर एक्स का वाई से है, ठीक, ये दो मतलब वाई हुआ, और तीन को जड़ मान लो तो वाई का जड़ से है। अगर एक्स का वाई से है, वाई का जड़ से है, ठीक, तो एक्स का संबंध भी जड़ से होना चाहिए, यानी एक का संबंध भी तीन से होना चाहिए। तो एक का संबंध तीन में दे रखा है कि नहीं, देखो ये देखो एक का संबंध क्या है, तीन में दे रखा है, ठीक। ऐसे आपको ढूंढ लेना होता है, एक का संबंध तीन में दे रखा है तो इसका मतलब कि ये भी संबंध आर में दे रखा है, इसलिए दिया गया संबंध क्या है, ये संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है, ठीक ना। अतः दिया गया हमारा रिलेशन क्या है, एक संक्रामक संबंध है, यानी क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक। क्लियर, तो समझ गए प्यारे मित्रों। यहाँ पर समतुल्य संबंध मैंने बताया, सममित भी बता दिया, एंड थर्ड क्या आपका था, संक्रामक संबंध, वो भी मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया, ठीक। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइटल थंबनेल में बताया था कि आपको अच्छी सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आशा करता हूँ ये चीज़ जो मैंने बताया यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर नहीं आया, कोई दिक्कत डाउट है तो आप लोग वीडियो को क्या कर सकते हो, रिवाज कर सकते हो, ठीक। बाकी आगे आने वाली वीडियो में प्यारे मित्रों
ये संबंध की बात हो गई। ठीक, अब हम लोग करेंगे सीधा प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 कहने को 1 है, बाकी इसमें 1 2 3 4 ये दे रखे हैं। ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 भाग दे रखा है, यानी कि कहने को तो 1 है लेकिन इसमें कुल मिलाकर 9 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक ना, 9 क्वेश्चन को हम लोगों को यहाँ पर सॉल्व करने पड़ेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन 2 3 4 ऐसे करते चलेंगे। ठीक, बाकी वीडियो कैसे लगी प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताना। ठीक, आशा करूँगा सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।